हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अब हम देख रहे हैं वो वीडियो कि लड़ाई में हुआ क्या, लड़ाई क्यों हुई और वो सब। तो आपने कहा ये देखना, इससे आपको समझ आएगी, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आई। मुझे लगा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि अगर ये मूवी बन जाएगी और उस टाइप से गंदा बोला था, तो ये पर जब लड़ाई हुई तो बीच में उन्होंने कुछ बोल, ऐसे लग रहा है इनके बेटे को कुछ बोल दिया है या कुछ इस टाइप से हुआ है जो उस वीडियो में नहीं था। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो देखना। ऐसी ऐसी बातें, और साफ पता चल रहा है वहाँ पे दो लेडीज बैठी हुई हैं और यहाँ पे दो मौलानाज होंगे या कौन है मुझे नहीं पता, वो बैठे हुए हैं। लेडीज जो है ठीक तरह डिबेट कर रही हैं, अपने टर्न पे बोलती हैं, सब करती हैं। ये दोनों आदमी जो बैठे हैं, जब वो बोलेंगी ये साथ में बोलेंगे। समझ ही नहीं आता कि लेडीज बोल क्या रही है, उनको टोकते जा रहे हैं। और उसके बाद इंसल्टिंग और गलत चीजें जिस तरह से ये बोल रहे थे, मुझे तो शॉक लग रहा था। तो जरूर देखना वो वाली। चलो ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। ये तस्वीरें टीवी डिबेट की है। टीवी डिबेट में आपने इससे पहले सिर्फ गर्मा गर्म बहस देखी होगी, मेहमानों के बीच तू मैं देखी होगी, लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ गई है। टीवी डिबेट में ऐसी कुटाई इससे पहले नहीं देखी होगी। हुआ क्या? तस्वीर एक निजी टीवी चैनल के स्टूडियो की है। स्टूडियो के अंदर बहस चल रही थी, वैसे ही जैसे रोज होती है। सवाल जवाबों का दौर जारी था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि बवाल हो गया। मेहमानों ने माइक और मर्यादा दोनों छोड़ दी। तू मैं गाली गलौज में बदल गई। ऐसी ऐसी गालियां दी गई कि सुनकर आपके कानों से खून निकल आए। मेरे बेटे को बोला है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बहस के लिए टीवी स्टूडियो में पहुंचे मेहमान मर्यादा छोड़कर कुश्ती करने पर उतारू हो गए। तो मामला यह है कि बहस 72 हुरों पर थी। 72 हुरे, जिनके बारे में इस्लामी स्कॉलर वक्त वक्त पर बताते रहते हैं। कहते हैं कि जन्नत में हुरे होती हैं। जो जिहाद कर वहां पहुंचता है, उन्हें ये हुरे सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसी पर यह फिल्म बनी है। बहस इसी पर थी, सवाल इसी पर था, लेकिन बवाल किसी और बात पर हो गया। बवाल की जड़ बना अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। वीडियो में पहलवानों की भूमिका में है मुस्लिम स्कॉलर शोएब जमाई और सुबुई खान। टीवी डिबेट में शोएब को अक्सर आपने मुस्लिम एक्सपर्ट के तौर पर देखा होगा। इनकी खासियत यह है कि डिबेट में गाली देने से भी ये नहीं कतराते, खुलकर गालियां देते हैं। इससे इनके चरित्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वही तो। ये कितने कट्टर है और इनके मंसूबे भारत को लेकर क्या है, इनकी इस टीवी डिबेट से आप समझ सकते हैं। खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश। जेल नहीं होती ऐसे लोगों को। स्टूडियो में कुटाई से थोड़ी ही देर पहले का है। ये बात उन्होंने दूसरी जगह टीवी डिबेट में बोली थी, लेकिन यहाँ उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने मुस्लिम महिला पैनलिस्ट सुबुई खान को लेकर निजी और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिस पर सुबुई भड़क गई और सुबुई ने शोएब जमाई को स्टूडियो में ही दौड़ा दिया। शोएब को बचाने के लिए न सिर्फ एंकर को बीच में कूदना पड़ा, बल्कि कई दूसरे लोगों को भी आना पड़ा। वो भी मुस्लिम है। दोनों लेडीज मुस्लिम थोड़ी कोई है। वो वाली तो है, रेड वाली। ऐसी कौन थॉट्स टॉलरेट करेगा ऐसे आदमी के। पर बोला क्या इसमें, इस वाले में तो पता नहीं। मुसलमान औरतों को की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को
मुसलमान ही नहीं। मैं इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शाही खान में। निकल यहाँ से। दरअसल सुबुई खान मुस्लिम हैं और उन्होंने हिंदू युवक से शादी की है। वे इस्लाम को भी मानती हैं और हिंदू रीति रिवाज से भगवान की पूजा भी करती हैं। वो दिवाली भी मनाती है और ईद भी मनाती है। यही बात कट्टरपंथियों को नागवार गुजरती है और वे सुबुई पर टूट पड़ते हैं। लेकिन सुबुई भी ऐसे लोगों को जमकर लताड़ लगाती है। इस बहस में शोएब ने इसी को मुद्दा बनाकर सुबुई पर निजी कमेंट किए और उनके बेटे को लेकर कुछ आपत्तिजनक बात कर दी। इसी से खफा सुबुई ने अपना आपा खो दिया और शोएब की कुटाई कर दी। अगर शोएब को एंकर नहीं पकड़ते तो वही रखी कुर्सी से सुबुई शोएब को शायद कूट देती। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। तुम्हें औकात नहीं, चल निकल यहाँ से। तेरी कैसी हो? मुसलमान औरतों को बहुत ही डिस्गस्टिंग बिहेवियर ऑफ दिस मैन। पहले तो उन्होंने कोई और वीडियो दिखाया कहीं और का जिसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दी। देखो सोच कितनी गंदी है कि अखंड भारत बनेगा तो यहाँ के मुस्लिम्स, वहाँ के मुस्लिम्स, यहाँ के मुस्लिम्स बन के हम इतने सारे हो जाएंगे। मतलब पूरा कंट्रोल काइंड ऑफ वो ये दिखाने की कोशिश करें कि हमारे मिनिस्टर्स होंगे, ये होगा वो होगा। ये ऐसी सोच के लोग हैं। और ऊपर से इस वाली डिबेट में ऐसे लग रहा है इन्होंने, क्योंकि ये जो लेडी हैं ये हैं मुस्लिम, शादी की है हिंदू से और दोनों रिलीजन्स को मानती हैं, दोनों चीज़ें जो धर्म में होती हैं वो सब फेस्टिवल्स करती हैं। तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है और इन्होंने कुछ बहुत इंसल्टिंग कुछ इनको बोला है, इनके बेटे के बारे में कुछ बोला है जो वो टॉलरेट नहीं कर पाई और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने क्रॉस की एक लाइन। तुमने किसी के बारे में ऐसे इंडिविजुअल कमेंट्स करके तुमने क्रॉस की है लाइन और उसकी वजह से उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा और काफ़ी कुछ उनको सुनाया और उनको निकाला। ये जो आदमी है इसकी हमने पहले भी की थी और तभी हम बोल रहे थे कि ये इतना उस टाइप का आदमी है, इसको बुलाते क्यों है डिबेट में? ऐसे इंसान को तो डिबेट में उसको पैसे मिलते आने के, सारा इसका जो है कमाई का जरिया बंद करो और ऐसे पोल्यूटेड थॉट जो है लोगों में जो है लोगों में अब घुसे तक नहीं, उसको भी खत्म करो। मेन पॉइंट तो ये है कि जो इस टाइप के लोग हैं उनको इतनी पावर नहीं देनी चाहिए कि इस तरीके से पब्लिक में प्लेटफॉर्म में आके बोलें, प्लेटफॉर्म से बोल सकें और इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कोई। पहली बात तो ये ऐसे लोग जो सोसाइटी में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे आके नहीं बुलाना चाहिए। ये एंकर को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को मत बुलाइए। समझदार अच्छे मुस्लिम्स को बुलाओ जो लोगों की आंखें खोले, जो इस टाइप की बातें करते हैं। हाँ। आप इसलिए मैंने कहा था कि मैं तो कब से कह रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया में जिस रिलीजन का जन्म हुआ है वहाँ पे वही स्कॉलर्स हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बुला के जरा बताओ हमें भी पता चले क्या है। रिलीजन की फॉर्मेशन हुई है, जहाँ से रिलीजन आया है वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में मेन है, वहाँ का कोई स्कॉलर होगा, ही इज़ अ ट्रू स्कॉलर, अगर वो बिल्कुल उसी ब्रांच से आ रहा है और वो बता सकता है। मगर यहाँ पे पर्सनल होने की बात नहीं थी, वो भी लाइव टीवी में आप पर्सनल हो रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं किसी को, दैट वाज रॉन्ग। एक लेडी को पे रहिए, वो टॉपिक पे बात हो रही है, टॉपिक पे बात करिए, उस तरफ मत जाइए, एक्सप्लेन करिए जो आपके हिसाब से है। मगर और अखंड भारत जो है वो तो मैं सदियों से बोलते आ रहा हूँ कि वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री में कोई बंदा है जिसके हाथ में पावर है। अब तो ये सुन के बना तो होना कोई भी इंसान अपनी पावर नहीं देगा जस्ट सो दैट किसी मर्ज हो जाए। हर कंट्री की अपनी आइडेंटिटी है, हर कंट्री की सोच अलग है, हर कंट्री के इशू दूसरी कंट्री से अलग हैं, हर कंट्री में कोई ना कोई पावर है। इतना चेंजेस आ चुके हैं कि कभी इट इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर पॉसिबल हो भी तो इंडिया को इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी देश है उसी को आगे लेके जाओ। हाँ भैया, अब तो यही लगता है अपना इंडिया, बस हमें नहीं किसी के साथ अब मिलना लोगों का माइंडसेट इतने खराब चेंज हो चुका है। हमारे इंडिया में ऐसे लोग आ गए हैं, सोचो इंडिया को बहुत तेज प्रोग्रेस करना चाहिए। और ऐसे लोगों का क्या करे जो हमारे देश में बैठे हुए हैं। भैया प्लीज सजेस्ट। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।